पंजाब में मानसून के नए स्पेल की दबंग एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा, फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की तरसील मुतासर हो गई। गुजरात में जलथा लेक, मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। सियालकोट में काली घटाएं छलक पड़ी, मौसम दिलफरेब हो गया। हालिया स्पेल आइंदा 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान। लाहौर में आज रात को भी बादल रंग जमाएंगे। मुमकिन है आज पाकिस्तान भर में धरनों का ऐलान कर दूं। हम हिकमत अमली के तहत चल रहे हैं, डी चौक जाने से दस्तबरदार नहीं हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने अबू रहमान का धरने से खिताब कहा, ज़बानी जमा खर्च नहीं चलेगा, जमात अब जान नहीं छोड़ेगी। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। सब ऑप्शंस मौजूद हैं। कौम से IPPs के मुआहिदे छुपाए गए। दिफाई बजट से ज़्यादा IPPs के कैपेसिटी चार्जेस हो गए हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान आज बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही अता तारड़, जबकि जमात इस्लामी की सरबराही लियाकत बलोच करेंगे। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की क़याम की इस्तलाह। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस की हल्फ बर्दारी कल होगी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब जजेस ब्लॉक कमेटी रूम में मुनाकिद होगी। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा FIA ने रऊफ हसन को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास की अदालत में पेश कर दिया। FIA की जानिब से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वज़ीर आला KP के साथ कोई जंग नहीं, हम सब ने मिलकर सूबे की खुशहाली के लिए काम करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इल्ज़ाम तराशियों में नहीं पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। 9 मई में जो मुलव्वस नहीं उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो मुलव्वस हैं उन्हें सज़ा देनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हों। इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट सब मकामी कोयले पर चलेंगे। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई के दौरा चीन के दौरान अहम पेशरफ्त। चीन ने 3 पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर तब्दील करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तीनों पावर प्लांट्स पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे। साहिवाल कोल पावर प्लांट, हब पावर प्लांट और पोर्ट कासिम प्लांट शामिल। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से हर कोई परेशान। भारी भरकम बिल देखकर घरेलू सारिफीन ने सर पकड़ लिए। ताजिरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कारोबार और बरामदात बुरी तरह मुतासर। हाल आखिर है किसके पास? एक्सप्रेस न्यूज़ का तवानाई बहरान पर बड़ा मुबाहिसा। मसले का हल मुस्तनद माहिरीन की ज़बानी। खुसूसी ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे। कराची के कई इलाकों में आज गैस की बंदिश। सूई सदरन की जानिब से एलामी के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ने का काम जारी। कल सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगूपीर में गैस नहीं आएगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक्स भी मुतासर होंगे। MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन का पंडाल सज गया। नौजवानों के लिए 40 फुट बड़ा डिजिटल स्टेज तैयार। MQM के सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी का मरकजी कमेटी का हमरा एक्सपो सेंटर कराची का दौरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार आज शाम 5 बजे नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे।
5 अगस्त को मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर शफी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में खून बह रहा है। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर भी मजबूत होगा। मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर कोई मदरसा दहशत गर्दी में मुलव्वस है तो सबूत दें, उलमा खुद ताला लगाएंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मूजी मरज़ के मरीजों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख है। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, हेपेटाइटिस आदमी सतह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेहत आमा के इस मसले से निमटने के लिए वसी पैमाने पर स्क्रीनिंग और बर वक्त तशख़ीस की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत हेपेटाइटिस की वजह से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हेपेटाइटिस से बचाव आसान, इलाज तवील और मुश्किल है। हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके भी। खबर यह है कि पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर दिया गया। ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। मैं सोशल मीडिया हैंडल नहीं करता। रऊफ हसन की जानिब से कहा गया, FIA की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। इससे पहले 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जो कि आज मुकम्मल हुआ और रिमांड मुकम्मल होने के बाद रऊफ हसन को अदालत में पेश किया गया है। FIA की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया रऊफ हसन को और मजीद जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, कब तक ये फैसला सुना दिया जाएगा? देखें, अब से कुछ देर पहले ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और कुछ देर बाद तक ये मुतवक्के है कि फैसला सुना दिया जाएगा। सेशन जज हैं, जो ड्यूटी जज हैं इस वक्त, मुरीद अब्बास, उन्होंने जो है वो दलाइल पर जो फैसला था महफूज कर लिया था और बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है अब वो फैसला सुना दिया जाएगा। वकील जो थे अली बुखारी, उनकी जानिब से भी दलाइल पेश किए गए। इसके अलावा शोएब शाहीन ने भी दलाइल पेश किए। FIA के प्रोसिक्यूटर ने भी अपने दलाइल पेश किया। उसके बाद जो है वो तमाम दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया है और मुतवक्की ये है कि सेशन जज मुरीद अब्बास अब से कुछ देर में फैसला सुना दें। जी, शुक्रिया आपका उसामा। बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बाज़ाब्ता तौर पर आज होने जा रहा है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही अता तारड़ कर रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से जो सरबराही कमेटी बनाई गई है उसकी सरबराही लियाकत बरोच कर रहे हैं। हुकूमत और मुज़ाहिरीन में दरमियान यानी जमात इस्लामी के दरमियान पहला बाज़ाब्ता जो मुज़ाकरात हैं वो आज होने जा रहे हैं। बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है। धरना तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। हुकूमत और जमात इस्लामी दोनों की जानिब से कमेटियां बना दी गई हैं, जिसका मुज़ाकरात का पहला दौर आज होने जा रहा है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही अता तारड़, जबकि जमात इस्लामी की सरबराही लियाकत बलोच करेंगे।